नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का प्रयास सिविल सर्विसेज के यूट्यूब कक्षा पर। साथियों, आज का हमारा यह जो वीडियो है वो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको वन लाइनर आंसर के साथ है। साथ में हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा विस्तार भी करें। यह आपका मुख्यतः एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस तथा ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आपको पता होगा गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना, इन तीनों नदियों का योगदान है सुंदरवन के डेल्टा के निर्माण में। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे बड़ा राज्य जो है, अगर आप देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो यूपी है। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा लोगों की आवाजाही की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में तकरीबन 22 करोड़ की इसकी जनसंख्या है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये दक्षिणी डकोटा में है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, आपको पता होगा कि सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो यह एकांकागुआ है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो आपको पता होगा कि पठारी भाग जो है वो मुख्यतः खनिज के लिए प्रसिद्ध होते हैं तथा उत्खनन के लिए। ठीक है साथियों, इसका जो उत्तर होगा वो उत्खनन के लिए। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो उत्तर है स्पेन तथा पुर्तगाल में। अगर आप मैप में देखेंगे तो यह नीचे जो ट्यूनीशिया और मोरक्को का क्षेत्र है, बीच में भूमध्य सागर है, और ऊपर में ये पुर्तगाल का क्षेत्र और बगल में स्पेन का, तो यहीं पर पाया जाता है जो आपका मेसेटा का पठार। अगला प्रश्न है हमारा, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कनाडियन तो कनाडा में है, यह आपका शहर जो हैलिफैक्स और वैंकूवर। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसको कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुख्यालय से अक्सर एक आध प्रश्न पूछ लिए ही जाते हैं, जो कि देहरादून में है आपका, उत्तराखंड में। ठीक है साथियों, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत, इन तीनों पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो आपको पता होगा ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप, जिसको कि केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, अगर आप देखेंगे इसका पोजीशन ऐसा है, जो अफ्रीका का दक्षिणी भाग है, यहाँ पर ये जो नुकीला वाला भाग है इसी को हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं। और यहाँ तक पुर्तगाल से एक यात्री जिनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, ये आए थे और इन्होंने इस अंतरिक्ष की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो अरब है, इसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। इसको याद भी रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, चिनाब नदी, तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह एक दर्रे से निकलती है जिसका नाम है बारालाचा। ठीक है साथियों, बारालाचा दर्रे से निकलती है चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में, तो आंसर जो है वो गोंडवाना क्षेत्र है। अगर राज्य पूछे जिसमें जो गोंडवाना क्षेत्र में आता है, अब आपका झारखंड है, झारखंड के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ का भी कुछ कुछ रीजन जो है वो आपका गोंडवाना क्षेत्र के मतलब गोंडवाना क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, कि ऊंचाई कितनी है? तो यह 8,611 मीटर, 8,611 आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है? तो यह उड़ीसा में है और महानदी पर, वही महानदी जो अमरकंटक से क्रॉस करते हुए यह आपका छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में आती है। अगला प्रश्न है हमारा,
रवांडा की राजधानी कहाँ है? रवांडा की राजधानी, इसका उत्तर जो है वो किगाली है। अगला प्रश्न देखिए, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना सिसिली में है, जो कि इटली में से, अगर आप इटली का पोजीशन देखेंगे तो ये जो पंजा वाला है और ये सिसिली इस साइड में है, ठीक है। तो यहीं पर माउंट एटना पर्वतमाला है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मतलब जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा होगी, तो वो मर्रे डार्लिंग है। 3717 किलोमीटर का यह क्षेत्रफल है, सॉरी इसका मतलब एरिया है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल है, जो कि वेनेजुएला में है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की है, और तंजानिया में ही आपको पता हो ये भी एक अफ्रीका का ही देश है, ठीक है। अगला प्रश्न है, युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला है, ये भी अफ्रीका का देश है। फिर है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को आमतौर पर। फिर अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है वो आपका भूमध्य रेखा पर, ठीक है, जो भूमध्य रेखा हमारा है उस पर होता है। अगला प्रश्न है, दहाड़िता चालीसा, इसको दहाड़िता चालीसा कहते हैं, इसको रोरिंग फोर्टिस कहते हैं, ये क्या है? मतलब दहाड़ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है ना कि 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है, तो तेज पछुआ हवाएं चलती है, इससे दहाड़ जैसा ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है, इसलिए दहाड़िता चालीसा कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? माओरी जनजाति जो है उसका निवास कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तुंगभद्रा और भीमा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में है, देखेंगे तो पारसनाथ, जो कि झारखंड का गिरिडीह जिला जो है यहीं पर सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, ठीक है। तो पारसनाथ जो है जैन तीर्थंकर के नाम पर यहीं पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, इसलिए पारसनाथ नाम है। चलिए आगे के प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, राजस्थान में, ये सबको पता होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा रेड स्टार कहते हैं? तो मार्स को कहते हैं, मंगल को। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले, उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिले है, किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इसको पोल्डर कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? पोल्डर। अगला प्रश्न है हमारा, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन तो टेम्स नदी के तट पर है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान है, पता है, KGF मूवी भी बना है इस पर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के घास क्या पंपास कहलाते हैं, पंपास का मैदान कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? देश में मौसम मानचित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए, है ना। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? यह पुणे में है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है हमारा, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना जिसमें जो उड़ीसा व आंध्र प्रदेश 2 राज्यों का
संयुक्त उपक्रम है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जो हिमालय है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। सबसे आधुनिक राज्य भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत, इन तीनों पर्वत जो है नमक पहाड़ किस देश में स्थित है? तो यूएसए में है ये, अभी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बृहद ज्वार उस समय आता है जब, बृहद ज्वार किस समय आता है? बृहद ज्वार कब आता है? तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीध में होते हैं, एक सरल रेखा में। आप समझिए क्या होता है कि पृथ्वी में समुद्र का जो जल स्तर होता है वो ऊंचा जब उठता है तो उसको बृहद ज्वार कहते हैं। और यह आमतौर पर तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब आती है, और करीब आने से क्या होता है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के जल स्तर को ऊंचा उठाता है, आकर्षित करता है, इस कारण वो ऊंचा उठ जाता है। ठीक है, इसी को बृहद ज्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है? दक्षिणी अमेरिका कौन सा? तो ब्राज़ील है। और उत्तरी अमेरिका का तो कनाडा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो ये मान लीजिए अगर आपका मार्स है, मंगल है, और ये अगर आपका बृहस्पति है, तो इसके बीच में जो परिक्रमा करते हैं, तो छोटे छोटे ग्रह जो परिक्रमा करते हैं, तो बोलते हैं कि उन टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉयड जिसको कहते हैं हम लोग। ये छेद मिस्टेक से लिखा गया, वो क्षुद्र ग्रह होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध, ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर इन तीनों का निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जोजिला दर्रा किन किन दो स्थानों को जोड़ता है? जोजिला दर्रा, तो इसमें लेह और श्रीनगर, यह दो क्षेत्र है, इन दोनों को कौन जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? ये तो काफ़ी ईजी है, इग्लू कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि तापमान का नियंत्रण ये लोग करते हैं इसको बना करके, और इसके अंदर ये इग्लू में रहते हैं बर्फ़ का क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, नदियों के ज्वारनद मुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो नदियों का जो ज्वारनद मुख होता है उसमें कीचड़ वाला, जो कीचड़ का जो किनारा होता है उसके साथ हल्का फुल्का जैतून रंग का वनस्पति और श्वसन मूल वाले जो ज्वारीय वन हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको मैंग्रोव कहते हैं। ठीक है, मैंग्रोव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंग्रोव के साथ साथ उसको गरान भी कहते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? बुम्बकूप या अवसादी सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, सेलों का जो प्रकार है उसमें अवसादी सेल का जो है उसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? हुवर बांध, तो यह कोलोराडो पर है, कोलोराडो नदी पर। अगला प्रश्न है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? वेस्ट बैंक नामक, तो यह जॉर्डन जो है वहाँ पे है। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में जानी जाती है 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इन दोनों को अलग करती है। अगला प्रश्न है हमारा, ओबरा परियोजना। देखिए, ओबरा परियोजना जो है किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो सबसे पहले तो ओबरा परियोजना जो क्या है वो ताप विद्युत परियोजना है, और कहाँ है? तो यह यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है साथियों,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में ट्यूलिप की खेती, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्यूलिप कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध है? यह नीदरलैंड में। ठीक है, वो कहाँ है? नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है, भारत में जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ पर की गई है? तो 1902 में की गई थी और सिवासमुद्रम में की गई थी। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड की जनजाति है, नागालैंड। आप याद रखेंगे, नागा भैंसा सिंगी या नागा सिंगी भी आप याद रख सकते हैं शॉर्ट में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो आपको पता होगा, सीमा पर जो है यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और सीमा पर मणिपुर, नागालैंड ये सब म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो चेरापूंजी का एरिया है, मेघालय में स्थित है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट जो कि छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये दंडकारण्य प्रोजेक्ट जो है आपका, ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, ये आपका छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो बस्तर में है। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश था किंतु छत्तीसगढ़ से एक अलग राज्य बना, उसके बाद से ये बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र में आता। अगला प्रश्न है, राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो सतलज से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर तो गुजरात में है, तो पता है सरदार पटेल से संबंधित है, इसलिए गुजरात में है। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? यह बरौनी जो है बिहार में है। बहुत से बरौनी, बहुत से बिहार आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत से बरौनी, तो बरौनी तेल शोधन कारखाना कहाँ है? यह बिहार में है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? इनको हम एक शब्द में सेल्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्वास। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सेल्वास कहते हैं इनको। अगला प्रश्न है हमारा, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो सबसे फेमस है आसवान बांध जो कि नील नदी पर है। आपको पता है नील नदी? चलिए ठीक है, सबसे लंबी नदी है ये, और सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो मतलब चौड़ी अगर बोले तो वो आपका अमेजन है। अगला प्रश्न है, रबात किस देश की राजधानी है? रबात तो मोरक्को की है। मोरक्को कहाँ पे है? को अगर आप देखेंगे तो यह जो अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ये सब देश। अगला प्रश्न है, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो भारत में वनों से आच्छादित क्षेत्र है। याद रखें, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। अगला प्रश्न है, देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? तो देश में कुल 23 जो है बाघ परियोजनाएं कार्यरत है। अगला प्रश्न है हमारा, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? फ्री टाउन जो है आपका सिएरा लियोन की राजधानी है, आप याद रखेंगे इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? भू अवस्थित देश, लैंड लॉक्ड जिसको कहते हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यह मंगोलिया हो जाएगा जो कि यूरोप में है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो यह जाम्बिया और जेम्बजी नदी पर, यह भी अफ्रीका में ही स्थित है, करीबा बांध, क्योंकि जाम्बिया जो है यह अफ्रीकी कंट्री है, नदी का नाम जेम्बजी है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? एक प्रकार की चाय है उलांग, सबसे पहले तो यही
इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको प्रश्न में दे देगा कि उलांग क्या है, तो एक प्रकार की चाय है और किस देश में पैदा की जाती है, तो यह ताइवान में पैदा की जाती है। ठीक है, चाइना का पड़ोसी ताइवान। अगला देखते हैं, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है। स्वेज नहर तो जान ही रहे हैं कि दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है, तो एक का नाम है स्वेज, एक का नाम है पोर्ट सईद। ठीक है, इसलिए इनका नाम स्वेज नहर है। अगला प्रश्न है हमारा, बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है, तो सोफिया है। क्या है, वो सोफिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्केश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। वर्केश्वर ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यह जोधपुर में है। दक्षिण अमेरिका का द्वार गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का द्वार गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं, तो वेनेजुएला को कहते हैं। ये द्वार है, कनेक्ट करता है। अगला प्रश्न है, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस है ना एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो यह बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स, टीटामढ़ पेपर काफ़ी प्रचलित है कि अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1881 में, काफ़ी प्राचीन है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स। अगला प्रश्न है, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है। किशनगंगा यह जो है झेलम की है, जो कि विदिशा के बगल में है। अगला प्रश्न है हमारा, वेम्बनाड झील कहाँ है। वेम्बनाड झील आपका केरल में है। ठीक है, केरल में। अगला प्रश्न है हमारा, डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है, तो ये कलकत्ता में है। ठीक है, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी ये कलकत्ता में है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पारा एकाएक होगा, तो बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है, तो तूफानी चक्रवाती मौसम का पारा अगर गिर जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, कब की गई थी, तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा की गई थी। ठीक है, रेड क्लिफ ने ही निर्धारित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। गोबी मरुस्थल तो यह मंगोलिया में है। अगला प्रश्न, सोफिया किस देश की राजधानी है। सोफिया तो बल्गेरिया की राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क जिसको कि डेजर्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं, 1981 में स्थापित हुआ था। तो बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में विस्तृत है, तो यह बाड़मेर पहला और दूसरा जैसलमेर, इन दो स्थानों में विस्तृत है। कौन सा, डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1981 में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है। आप जानते होंगे रिटर रेडजेल जो थे भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है अर्धकुंडे, है ना। किस भूगोल का उल्लेख है, तो इसमें महाद्वीप का प्रादेशिक अध्ययन हुआ है। क्या, महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। अगला प्रश्न हमारा, धौलीगंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। धौलीगंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जल विद्युत है, ये जन नहीं जल विद्युत है। जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। इसका जो उत्तर है वो है जोधपुर में। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर या प्रसंकर बीज की
नई किस्म 00 किस फसल की है? तो यह सरसों की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? मानव भूगोल तो फ्रेडरिक रेटजेल। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, रिटर के बारे में वहाँ प्रश्न था, और ये रेटजेल है, फ्रेडरिक रेटजेल ने इनको मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? कालगुरली ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो स्वर्ण उत्पादन के लिए है। किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? थारू लोगों का, तो यह जो है उत्तराखंड की जनजाति है। ठीक है, थारू लोगों का। अगला प्रश्न है, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो उत्तर जो है ज्वारीय ऊर्जा, क्योंकि ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर ज़्यादा ज्वार आते हैं, तो ज्वार आते हैं इसलिए ज्वारीय उत्पादन, जो ज्वारीय ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होने की संभावना है। ये कुछ प्रश्न थे साथियों, इसके बाद हम फिर से अगली सीरीज की एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।